हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स है, पायल येलो, पायल ग्रीन। आपको जो भी पायल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग होगी अगस्त के महीने के लिए। देखते हैं अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग में ओरेकल कार्ड्स भी हैं और कलर कार्ड्स भी ऐड किए हैं। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे तेरी रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पायल येलो से। तो देखते हैं जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया, आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। पहले हम ऐसा करते हैं, टैरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। वाओ, आपकी लव लाइफ में तो बहुत मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें आप अपनी लव लाइफ में डिसाइड करो जो आप शायद सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना, हो सकता है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए जहाँ पे आप आपका पर्सन जिससे शायद आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई हो, वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए। डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। और ये चेंज ऐसा होगा जिसके लिए आप शायद अपने आप को प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे होगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी आपकी लाइफ में जो एक नया पर्सन एंटर हो, उसके साथ आपकी शादी होना, या फिर आपका उस इंसान को एक्सेप्ट करना। शायद एक ऐसा चेंज होगा जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, क्योंकि शायद आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी ये चीज़ आ रही है आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये आपके लिए अच्छी है। चाहे आप इसको अभी राइट नाउ आप देख पा रहे हो इसको या नहीं, लेकिन ये सडन शिफ्ट, ये सडन मूवमेंट इन योर लव लाइफ आपके लिए लकी रहेगी। हो सकता है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे स्टैग्नेशन है राइट ना। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का पर्सन ही हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी लव लाइफ में एक मेजर शिफ्ट जो है वो पॉजिटिव वे में ज़रूर होने वाली है। सो डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन हो सकता है कि वापस आ जाए, हो सकता है कि पास्ट पर्सन अगर है आपकी लाइफ में ऑलरेडी लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं करा, हो सकता है कि वो भी हो जाए। लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई नया इंसान भी हो सकता है, जो क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा चेंज है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। कुछ ऐसा चेंज है जिसके लिए आपको आपको लग रहा है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आप उसके बारे में डिसाइड कर सको। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद कोई नया इंसान हो या कोई एक नया प्रपोजल या इस तरह से कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जिसको एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहे, लेकिन इवेंचुअली यू विल बी हैप्पी। क्लैरिफायर लेते हैं, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आने वाला है अगस्त के महीने में। शायद आपको स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन करने का प्लान कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपका वो डिसीजन कि आपको मूव ऑन करना है और आपको वेट नहीं करना, और वो आपको इस न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाएगा। चाहे अगेन वो पास्ट पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग है या किसी नए इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग है, लेकिन डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि एक नया पर्सन होगा। मुझे नहीं लगता कि पास्ट पर्सन होगा, बट लाइक आई सेड कि हम उसकी पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जनरल रीड है। तो सबके साथ हो सकता है मैच करे, हो सकता है नहीं करे, लेकिन डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अगर हम बात करें तो उसमें एक आपका मेजर शिफ्ट जो है वो आप अपने अगस्त के महीने में आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत क्विक होगा, एक स्विफ्ट मूवमेंट होगी। और मुझे लगता है कि आप इसके लिए रेडी नहीं होगे, लेकिन लाइक आई सेड इट्स मोर लाइक कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पसंद नहीं आएगा। अगर हम प्रपोजल की बात करें, एक लड़का या लड़की आपको अप्रोच करता है, हो सकता है कि वो गुड लुकिंग भी हो, सारा कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सिंस आप जो है वो पास में स्टक हो, तो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के अंदर या इस पर्सन के अंदर या इस रिलेशनशिप के या ऑफर के अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव होगा। जस्ट दैट कि आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना होगा। वो चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन डेफिनेटली आप करोगे ये सब।
फाइनल मुझे लगता है कि आपने बहुत शायद इंतज़ार किया है अपने लव लाइफ में, और काफ़ी देर तक आपने चीज़ों को रोका हुआ था कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ का इंतज़ार करते थे, स्पेसिफिक पर्सन का, रिलेशनशिप का इंतज़ार करते थे। अब वो चीज़ मुझे लगता है कि अब आप सोच रहे हो कि इट्स डन, आपको और इंतज़ार नहीं करना। तो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर होगा, और आप उस इंसान के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ोगे, जो कि अनएक्सपेक्टेड आपका डिसीजन होगा। लेकिन 9 ऑफ कप्स के साथ आपको डेफिनेटली, आपको आपकी विश जो आपकी लव लाइफ में हमेशा से रही है, वो आपको फाइनली पूरी होती दिखेगी। और आपका पर्सन आपको उसी तरह वैल्यू करेगा जैसा आप अपने इस पर्सन से चाहते थे, जैसा जो कि शायद इसने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। आपकी लव लाइफ में जो भी विशेज़ रही हैं, कि पार्टनर ऐसा हो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, किसी और कंट्री से पर्सन चाहते थे, किसी और सिटी से शिफ्ट होना चाहते थे, तो वैसा सब कुछ मिलेगा। जस्ट दैट कि शायद पर्सन जो है वो नहीं हो जिससे आप शादी करना चाहते थे, बट उस तरह से या उससे बहुत अच्छा कोई और इंसान होगा। मुझे लगता है कि मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आएगा, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप फियरफुल हो कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, अगर हम खाली पर्सन और कनेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली इट्स अ गुड वन। लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ट्रिकरी, विजडम। आप बेसिकली, मुझे लगता है कि आप जिस एक लूप में रहे हो, फाइनली आप उसमें से ब्रेक फ्री कर सकोगे। हो सकता है कि आप किसी कामिक साइकिल में थे, या कामिक या नार्सिसिस्ट एक कनेक्शन में थे, जहाँ पे आपका पर्सन जो है हर चीज़ का ब्लेम और हर चीज़ की नेगेटिविटी जो भी होती थी उसका ब्लेम आपके ऊपर करता था। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को उससे ब्रेक फ्री करो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन हो सकता है बहुत मैनिपुलेटिव भी रहा हो, और कहीं ना कहीं आपको हमेशा से गाइडेंस मिल रही थी, हमेशा से साइन मिल रहे थे कि आपको मूव ऑन करना आपके लिए सही है, बट समहाउ आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पर्सन ऑलरेडी शादी कर चुके हैं या एंगेजमेंट कर चुके हैं, बट स्टिल आप होपफुल थे कि शायद वो आपको भी कमिटमेंट कर दे, या शायद वो उससे ब्रेक फ्री करके आपके पास आ जाए। आपको पता था इन एवरी सिचुएशन, आपको पता था कि मुश्किल है या एक इम्पॉसिबल चीज़ है। आपकी इनर कॉलिंग हैज़ बीन गाइडिंग यू। मुझे लगता है कि अब वो राइट टाइम आ गया है कि जब आप अपने ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, उस इंसान को लेकर जो है उससे अपने आप को निकालो, और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, मूव ऑन करो। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ अ पर्सन जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, और वो पर्सन कहीं दिखता नहीं है, वो आपको बात नहीं करता, इग्नोर करता है, ट्रीट सही से नहीं करता, और आप बेसिकली एक पपेट के जैसे हो उसके हाथ में, जहाँ पे वो जैसा चाहता है मैनिपुलेट करके आपको यूज़, अब्यूज़, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्शुअली भी करके आपको साइड पे कर देता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में ये इंसान आता है जो कि एनर्जीज में दिख रहा है, तो इट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो डिसीजन जो आप इतने टाइम से पेंडिंग पे कर रहे थे, अपना दिमाग यूज़ करते हुए, अपनी विजडम यूज़ करते हुए, अपनी गाइडेंस जो आपको मिल रही है, एक इनर कॉलिंग जो आपको रह रही है, उसको फॉलो करते हुए वो डिसीजन लो जो शायद आप अब तक जो है वो नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि यू फेल्ट कि आप इतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप इस इंसान को छोड़ दो। बट येस, फॉलो दैट। देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका जो भी कनेक्शन बनता है किसी भी नए इंसान के साथ, या अगर पास का पर्सन भी आता है जिसके साथ आप नया साइकिल शुरू करोगे, इन दैट सिचुएशन टू, बहुत ज़रूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन हो और क्लियर कट डिसीजन हो कि क्या होने वाला है, इस कनेक्शन को आगे ले जाने में क्या करना है आप दोनों ने इकट्ठा। क्योंकि जब तक आपको क्लियर एक क्लैरिटी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के इश्यूज़ जो है वो कभी रिजॉल्व नहीं होंगे, स्पेशली अगर पास्ट पर्सन है। अगर नया पर्सन है तब भी मेक श्योर कि यू नो वेयर इट इज़ हेडिंग, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपको उसके बारे में, उसको आपके बारे में ज़रूर पता हो, ताकि फ्यूचर में कोई इश्यूज़ या कोई भी और भी तीसरा बंदा भी इस चीज़ का एडवांटेज ना ले सके जो आपके सीक्रेट्स हैं। मेक श्योर कि आप उसे शेयर कर जाओ। ओपन कम्युनिकेशन, या एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद दैम अराउंड योर लव लाइफ और अदरवाइज एज वेल। मुझे लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर आपकी विद द एम्परर कार्ड हेयर, आपका लाइफ पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। चाहे वो पास्ट का पर्सन है, चाहे वो न्यू पर्सन है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में जो है ये पर्सन आएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। Life purpose, you were put on this earth for a reason, you know it, start believing it.
कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक इनर कॉलिंग भी हो टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक फील्ड या डायरेक्शन जिसको आप परस्यू करना चाह रहे हो, चाहे चाहे स्टडीज़ में हो, चाहे अदरवाइज हो, चाहे एक इनर कॉलिंग है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी। जो भी आपकी इनर कॉलिंग है, ट्राई टू फॉलो दैट। जो भी आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो कि आपको कभी नहीं आया, तो जस्ट फॉलो दैट, क्योंकि उसमें आपका लाइफ पर्पस छुपा हुआ है। मून साइकिल्स यूटिलाइज द पावर ऑफ द मून टू हील एंड मैनिफेस्ट। मून साइकिल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो टू हील एंड अपने जो भी मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मून साइकिल्स अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न्यू मून के टाइम पे आप अपनी इंटेंशन सेट करो। बाय द टाइम फुल मून कम्स, आपकी वो इंटेंशन या जो भी आपकी विश है, गोल है, डिज़ायर है, वो पूरा हो जाएगा। तो 14 दिन का साइकिल आपके लिए लकी रह सकता है। I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी, जैसा मुझे पहले भी इस एनर्जी से यही लग रहा है कि आपके लिए एक नया पर्सन जो है वो आएगा। हो सकता है कि जो आपका पास कनेक्शन रहा है, जिसको आप छोड़कर डिसाइड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या बढ़ोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होगा जैसे आपने एक रफ बैड वर्स पार्ट ऑफ योर लाइफ आपने जी लिया है। अब उसमें से आप जब निकल रहे हो तो ऑल यू हैव इज ब्यूटिफुल एनर्जीज टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। और आपकी ये जो डार्क फेज रहा है आपकी लाइफ का, उससे आप जब निकल रहे हो, और अगर आप इसको जो आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आया, अगर आप इसको ऐसा ब्लेसिंग लो, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस सिचुएशन में। क्योंकि ये इंसान आपको आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग चेंज करेगा। जैसे पास्ट पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे या चीज़ों का इवॉल्व होने का वेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो डेफिनेटली स्कार किया है, इमोशनली भी स्कार किया है। उसने आपको फील कराया कि आप वर्दी नहीं हो। उसने आपको फील कराया हमेशा कि आप आप इस काबिल नहीं हो कि आपके साथ वो शादी करे या आपके साथ वो कमिटमेंट करे या आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाए। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा विद द एम्परर कार्ड, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, कमिटमेंट, लव, एक 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 कंपैशन जो होता है कनेक्शन में, वो चीज़ आपको ये इंसान रियलाइज़ कराएगा, फील कराएगा। तो कलर आपके लिए देखते हैं कौन सा लकी रहेगा। अवेकन योर एम्पैथी, टर्कोइज नंबर 34। हो सकता है आपके पर्सन की एज 34 हो, या हो सकता है आपकी खुद की एज भी 34 हो, बट यस, टर्कोइज कलर आपके लिए लकी रहेगा। और ट्राई करो टू बी एन एम्पैथ इस महीने के अंदर। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू गाइस फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो लेट मी पिक अप द कार्ड्स, और फिर उसके बाद हम सेकेंड पाइल पे जाएंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी कि जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया था, ग्रीन वाला पाइल, लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपके लिए अगस्त के महीने में। टा, पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। सो या लेट्स बिगिन। 6 ऑफ wands, 8 of cups, 9 of cups, wow, head up with the emperor. Ooh, beautiful energies. जो लोग मुझे लगता है कि आप इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड रहते हुए आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर रहे होगे इस महीने के अंदर, स्पेशली शुरू से ही। लाइक आपकी वाइब वो होगी जहाँ पे लोग आपकी तरफ खिंच रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जैसे लग रहे होगे सबको, और हर कोई आपको देखकर आपकी तरफ एक एडमायर करेगा, आपको देखकर फील करेगा कि इस इंसान में कुछ एक चार्म होगा आपके अंदर आपके अंदर, और लोग आपकी तरफ खींचेंगे एक ऐसा जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी गैदरिंग में जाते हो, पीपल वुड बी आस्किंग अबाउट यू कि ये कौन है, लाइक उस तरह की वाइब होगी आपकी, और लोग आपकी तरफ मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और काफ़ी हद तक आपका करियर वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे लगता है कि जहाँ पे हम सक्सेस की बात करें, जहाँ पे हम आपकी आपकी जो आपका जो फेम है वो आपको बहुत ज़्यादा आपका हाई रहेगा।
लोग आपको एडमायर करेंगे, परसू करना चाहेंगे। अगर आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप किसी अच्छे कनेक्शन में जा सको। मुझे लगता है कि आप उस जगह पे होगे जहाँ पे यू आर मैग्नेट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बेसिकली, चाहे लव है, करियर है, प्रेज है, वर्थ है, पीपल आपको एवरीबडी वुड बी वांटिंग अ पीस ऑफ यू बेसिकली। तो और आपको प्रेज भी मिल रहा होगा, आपको लोग एक एनवी भी करेंगे, जेलस भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे आप इस कंडीशन में, आप जहाँ पे इस पोजीशन में हो, इस स्टेट में हो जहाँ पे लोग हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा या हर कोई आपकी तरफ खिंच रहा होगा, तो डेफिनेटली लोग जेलस भी होंगे, जो जेलस होने वाले लोग होते हैं। और ट्रस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपका। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि एज सच कुछ कुछ आपको अच्छा दिख नहीं रहा राइट नाउ। एक ऐसी फीलिंग है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हो राइट नाउ और आप उसमें खुश होने की कोशिश कर रहे हो और आप खुश भी हो। ऐसा नहीं है कि आप फेक करने की कोशिश कर रहे हो या आप प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो या सेटिस्फाइड हो। डीप डाउन यू नो कि कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में। चाहे आप पास्ट के पर्सन का इंतजार करें, चाहे आप न्यू पर्सन का इंतजार करें, मुझे लगता है कि यू आर नाउ रेडी। इस वाइब में जब आप होते हो तो आप मैग्नेट हो। व्हेन यू आर मैग्नेट तो बेसिकली आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो, आपको पता है कि अब आप राइट डायरेक्शन में हो, राइट सिचुएशन में हो। आप जो चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। आप किसी को चेज नहीं करोगे, चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है, चाहे वर्क लाइफ है, चाहे फैमिली है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आप चीज़ें चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्लेट में जैसे सर्व कर रहा हो कोई, उस तरह की चीज़ आपको फील होगी। यू आर ऑन दैट लेवल राइट नाउ। आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होगी कि आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। आप कुछ भी करना चाहो करियर वाइज, घर की सिचुएशन में, अगर आप सपोज आप कुछ भी करना चाह रहे हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हो, तो आपको ऐसे घर सामने ऐसे नजर आएंगे जैसे हर कोई अपना घर जैसे सेल आउट कर रहा होगा। आपको अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज ऐसे ही मिलेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, जैसे कि हर कोई आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, हर कोई आपको सर्व करना चाह रहा है। जहाँ पे बात आती है आपकी लव लाइफ की, मुझे लगता है कि आप इस कंडीशन में हो जहाँ पे यू आर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपनी लव लाइफ में आपका राजकुमार या राजकुमारी, जो भी आपका प्रेफर्ड जेंडर है, आपको वो चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि आप उनमें से हो जिसको टाइम पास के लिए कोई भी चलेगा। आप अपनी लाइफ के उस हिस्से में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के साथ एक कनेक्शन चाहते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब आपकी लाइफ में एक एड ऑन हुआ है, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है और आप अब यू डोंट वांट टू गो बैक टू द ओल्ड वेज ऑफ डीलिंग विद लव लाइफ, जहाँ पे शायद आप स्ट्रगल करते थे या आप चेज कर रहे थे किसी को, या फिर आप हर टाइम आप कंप्लेन और ये वो सारा कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट, उस सब में आपको नहीं जाना। यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट ऑल। अब आपकी लाइफ में आप सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जिससे आपकी लाइफ में एक सुकून आए, जिससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए। उससे कम कुछ भी है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे लगता है कि वो स्टेबल कनेक्शन, वो स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आप डिज़ायर करते आए हो। आपके लिए पास्ट पर्सन भी हो सकता है, आपके लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट में ये एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी लाइफ में कभी आपको वापस उस जगह नहीं लेके जाएगा जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़े, जहाँ पे आपको लगे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, आप ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कनेक्शन की। इट्स गोना बी अ म्यूचुअल कनेक्शन। बल्कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव और गिविंग होगा, और सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन को नहीं रखेगा। एक जैसे एक होता है ना कि आप रिलेशनशिप को ओन करते हो, उसमें फ्रेंडशिप होती है, उसमें बॉन्डिंग होती है, उसमें आप फैमिलीज इन्वॉल्व करते हो, उसमें आप एक रिस्पेक्ट देते हो कनेक्शन को, पर्सन को। तो उस तरह के कनेक्शन मुझे लग रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर दैट यू, जो कि जिसको पता है कि उसकी वर्थ क्या है, जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, जिसको पता है कि उसने चेज नहीं करना। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी टू हैव। प्लस मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का महीना रहने वाला है अगस्त का। लेट्स सी, वाओ, आपने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ के ऊपर काम किया है मुझे लगता है, और आगे भी आप कंटिन्यू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप रेडी होके आप फिर से बैक टू द पास्ट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स आप जाओ। कुछ भी ऐसा आप दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आपको पता चल चुका है कि हाउ इट वर्क्स। तो मेजॉरिटी लोग जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, मुझे लगता है कि यू हैव हील्ड योर सेल्फ, यू हैव नोन योर वर्थ, एंड अब आप
सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे. सो दैट्स यू. एक कार्ड हम लेंगे यहाँ पर, बल्कि दो कार्ड्स लेंगे, एक 6 ऑफ वांड्स के लिए और एक 8 ऑफ कप्स के लिए. ओके, यस, ओके, देन वाओ. आपको पता है कि आपको जैसा इट्स द सेम, आई डोंट वांट टू इवन रिपीट इट, क्योंकि सेम वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी फील कर चुकी हूँ और बोल चुकी हूँ. यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ. आप किसी को चेंज नहीं करोगे. इवन कि अगर कोई पास्ट का पर्सन भी आता है तो आप उसको कुछ भी नहीं करोगे. आप ना उसको मैसेज करोगे, ना आप उसको कॉल करोगे. अगर उसको आना है सही इंसानों की तरह तो वो ज़रूर आएगा. और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का फियर या डाउट रहा होगा अब तक, कि क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी इट्स सो मैजिकल कि आपको यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. आपको आप जैसे रह रहे हो राइट ना अपनी लाइफ में, जहाँ पे यू आर रॉकिंग एवरीथिंग, आपको उसको कंटिन्यू करना है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. प्रेयर, आपकी प्रेयर्स और एफर्मेशंस ऐसे पूरी होंगी विद दिस वाइब. अगर आप इस तरह की वाइब में हो, ट्रस्ट मी, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन फेल यू. आपका बस एक चीज़ करना कि ऐसे जो जेलस होने वाले लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं आपके आसपास, उनसे आपने बस शट अप कॉल देनी हो तो दो, ठीक है. उसके बाद उनको अपनी लाइफ से ब्लॉक आउट करो. उनकी कोई भी शिटी बात सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस तरह के लोगों की एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं करेंगी इन एनी वे. उनकी बुरी इंटेंशंस कुछ भी वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे. उनको बल्कि उल्टा मल्टीप्लाई होकर उनको उनके पास जाएंगी. सो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, और किसी भी इस तरह की अनवांटेड अनहेल्दी जो जेलस हो रहे हैं जो लोग, वो जो भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू गेट इन टू इट. प्रेयर्स आपकी जो है वो डेफिनेटली आंसर की जाएंगी. परसेप्शन, आपका परसेप्शन अबाउट यू हैज़ चेंज मुझे लगता है, एंड दैट इज़ व्हाट जो आपकी लाइफ में चेंज के जैसे आपको अपनी लाइफ में जो है वो नज़र आ रहा है. सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग. उसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. पहले ये दो कार्ड्स देखते हैं. स्ट्रेंथ, आपने जैसे मैंने पहले कहा कि आपने बेसिकली अपने बहुत ज़्यादा आपने काम किया है अपने आप को इस लेवल पे लाने के लिए. सो अब आप इस लेवल से पीछे तो कभी भी नहीं हटने वाले, मुझे नहीं लगता. और अगर आप सोचोगे भी तो आपको सोचना चाहिए कि डू यू वांट टू गो बैक टू द शिटी वेज जहाँ पे आपका पर्सन आपको इल ट्रीट कर रहा था. नो, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे न्यू पर्सन, चाहे आप उसे जान से भी बढ़ के प्यार करते हो, दैट पर्सन हैज़ टू वैल्यू यू. सो मेक श्योर कि यू डोंट गो बैक टू ओल्ड वेज ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. ट्राई करो, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पास्ट को फॉरगेट एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ो. एक और चीज़, जो लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि आप अपने फियर को कंट्रोल करते हुए फियर को कंट्रोल क्या करना है, जस्ट ख़त्म कर दो उसको. और कोशिश करो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है राइट नाउ उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि आप प्रॉब्लम के बारे में सोच ही जा रहे हो और सोल्यूशन तो देख नहीं रहे हो. तो व्हाट्स द पॉइंट इवन थिंकिंग अबाउट इट. तो कोशिश करो कि इस तरह की आप मिस्टेक ना कर रहे हो. जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल, मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए ये है सिचुएशन. बट येस, अगर आप में से कोई स्ट्रगल कर रहा है स्टिल, या इन द मंथ भी अगर आपको कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको शायद थोड़ा लगे कि लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको अगर बुरा फील हो, तो डोंट लेट योर फियर ब्लॉक यू. या आप उन लोगों की, जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को ऐसे फजूल किस्म के लोगों से आपने दूर रखना है. सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल. अपने आप को लोगों की बातों में नहीं आने दो और नेगेटिव नहीं सोचो. माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स. आपकी जो भी खुशी है, बेसिकली आपका एक बिलीव कि कुछ अच्छा होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो जस्ट स्टे प्रिपेयर फॉर दैट. मूवमेंट, जेंटल मूवमेंट रिमूव्स ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी. जैसे ही आप अपने पर्सपेक्टिव, खाली पर्सपेक्टिव चेंज करने से ही आपकी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी आ सकती है, यू हैव नो आइडिया. तो एक पॉजिटिव चेंज खुद के अंदर आपकी लाइफ बदल सकता है. यू हैव नो आइडिया. ट्राई करके देखो इन द मंथ ऑफ अगस्त और आपकी लाइफ बदलेगी. मिस्ट्री, सेंस द मिस्ट्री दैट एग्जिस्ट अराउंड यू. आपके आसपास हो सकता है कि कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं. अगर हो रही हैं तो बी अवेयर ऑफ दैम. अगैन जो मुझे लगता है कि आपको कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिनकी आपको एनर्जी से जो है अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखना है. कलर देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त. ब्लैक, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट, नंबर 28. ब्लैक कलर आपके लिए लकी रहेगा. प्लस अगैन आप जो बने हो अगस्त के महीने में, या आप जो महीना स्टार्ट कर रहे हो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यू हैव बीन थ्रू हेल विच हैज़ मेड यू द पर्सन दैट यू आर.
आप हेल्थ से गुजर के इस पोजीशन में हो जहाँ पे यू नो योर वर्थ। अगैन 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 एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि डोंट गो बैक टू द पास्ट। पास्ट की तरफ आपने वापस नहीं जाना, आपने आगे मूव करना है, पीछे की तरफ सोचना भी नहीं है जाने के लिए। चाहे आपको पास्ट पर्सन से प्यार है, चाहे जो भी है, आपको यकीन होना चाहिए कि आप वर्दी हो। एंड व्हेन यू आर वर्दी तो प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। यू आर दैट कुआं एंड लेट द प्यासा कम टू यू। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर एंड बाय बाय।